नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक घटनाओं की। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री 8 से 10 अप्रैल तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वॉशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें व्यापार, रक्षा, विज्ञान और तकनीक प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात और अधिक तनावपूर्ण बना दिए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव अगर बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। महंगाई और हवाई यात्रा युद्ध के असर से अब महंगाई भी बढ़ने लगी है। एयर इंडिया ने अपने टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। घरेलू उड़ानों में RS-300 से RS-900 तक की बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी कीमतें बढ़ाई गईं। यह नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली ट्रैफिक अपडेट। राजधानी दिल्ली में आज IPL मैच के चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। राजनीतिक खबरें। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की आखिरी बैठक आज हो सकती है। इसके बाद वे दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने RS-2000 और किसानों को RS-15,000 सालाना देने का वादा किया है। शिक्षा और छात्र अपडेट। CA फाइनल परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। उत्तर प्रदेश में टेक्निकल कॉलेजों में ड्रोन और डिफेंस कोर्स शुरू होंगे। शिक्षक भर्ती में TET अनिवार्यता को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। RBI और बैंकिंग खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे। मुख्य सवाल, क्या रेपो रेट कम होगी? क्या लोन सस्ते होंगे? अगर रेपो रेट घटती है तो आम जनता को राहत मिल सकती है। तेल और गैस संकट। ईरान पर हमलों के चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। क्रूड ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। भारत ने 11 महीने बाद वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात शुरू किया है, जिससे रिफाइनरी सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। LPG अपडेट। 5 किलो सिलेंडर का कोटा दोगुना किया गया। आसान डॉक्यूमेंट से मिलेगा। सिलेंडर कीमतों में RS-300 तक कमी संभव। कोर्ट और कानून। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि कोर्ट में AI टूल्स जैसे ChatGPT का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बैंक खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले ग्राहक को नोटिस देना जरूरी है। मौसम अपडेट बहुत महत्वपूर्ण। मौसम विभाग ने देश के 13 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, मथुरा में तेज आंधी और बारिश। कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिरे। राजस्थान, जयपुर, सीकर में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव। मध्य प्रदेश, 60-70 किमी घंटा की तेज हवाएं, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद। हिमाचल और उत्तराखंड, बर्फबारी और लैंडस्लाइड। पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त। अगले 24 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोना चांदी के भाव। सोना RS-60,000 गिरकर RS-48,000 प्रति 10 ग्राम। चांदी RS-3,000 गिरकर RS-73,000 प्रति किलो। सुरक्षा और घटनाएं। जम्मू कश्मीर में 16 साल से फरार आतंकी गिरफ्तार। मणिपुर में हिंसा, कई लोग घायल। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में चूक, पुलिसकर्मी सस्पेंड। समाज और न्याय। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है और इसे सामाजिक समानता से जोड़ा जा रहा है। अन्य बड़ी खबरें। पाकिस्तान में तेल संकट के चलते बाजार जल्दी बंद। चीन ने पहले से बनाए भंडार के कारण संकट से बचाव किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर जोर। भारतीय रेलवे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे विभाग अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई नए बदलाव करने जा रहा है। वेटिंग टिकट वालों के लिए नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
गर्मी के मौसम को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पेट्रोल डीजल अपडेट। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल अपडेट। देश में डिजिटल सेवाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट। सरकार अब डिजिटल इंडिया मिशन को और तेज करने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। गांवों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ेगी। ऑनलाइन सेवाओं को और आसान बनाया जाएगा। साइबर सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू होंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने किसानों के लिए कई राहत योजनाओं की घोषणा की है। खराब मौसम से प्रभावित फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। फसल बीमा योजना के तहत क्लेम प्रक्रिया तेज की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद बढ़ाई जाएगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय किसानों को सतर्क रहने और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग अपडेट। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बढ़। शिक्षा और छात्रों की राहत पर सरकार का ध्यान केंद्रित है।